अच्छा सर, आज ये अटल जी का जो प्रोग्राम है, आप यहाँ आए हैं सर, आपने अपनी स्पीच में काफ़ी कुछ कहा सर, आपका अरुणाचल वासियों को क्या रहेगा सर? अरुणाचल अरुणाचल के लोगों को क्या कहना रहेगा आप? अरुणाचल एक बहुत समृद्ध से भरा हुआ लोग है और अरुणाचल प्रदेश इतना सुंदर है इसलिए नहीं कि पहाड़ और वातावरण अच्छा है, ये सब तो लोगों की समृद्धि के लिए है, मगर अरुणाचल की जो स्थानीय लोग हैं ये लोग बहुत बढ़िया लोग हैं और बहुत आगे सोचने वाले लोग हैं और विकसितता में आगे बढ़ रहे हैं। एक अष्टलक्ष्मी को लेके जो सोच विचार है, यहाँ की सरकार, शासन, यहाँ की भाजपा कार्यकर्ताओं में हर एक स्वभाव में देख रहे हैं। इसलिए अरुणाचल के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। सर, ये आपका क्या पहला विजिट है या फिर आप इससे पहले भी आ चुके हैं सर अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश में पहले बार आया हूँ, ईटानगर में पहले बार आया हूँ, थोड़ा सोच रहा हूँ कि यहीं रुक जाऊँ क्या। लगता है रात को अच्छा गुजरा, काफ़ी लोग आपके साथ, बहुत डिस्कशन चला, वो सुनने में आया कि 2-3 बजे तक। आप प्रश्न को थोड़ा स्पर्श करिए, क्योंकि रात को अच्छा गुजरा कि मतलब बहुत काफ़ी कुछ हो डिस्कशन सकते चला हैं। बोला अरुणाचल हाँ। प्रदेश, क्योंकि आपको रुकने का विचार हो गया तो लगता है बहुत नहीं, कुछ। हमारी भाजपा की जो लिबांग साहब है, यहाँ की अटल स्मृति वर्ष का टोली का इंचार्ज जो, और उनकी टीम, महिला मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, किसान मोर्चा, एसटी मोर्चा, माइनॉरिटी, सब लोगों के साथ बहुत अच्छा मतलब बातें हुआ। उनकी साथ, उनके प्यार और अटल जी के विषय में, राज्य के विषय में, पूर्वोत्तर के विषय में और बहुत सारे विषयों में बातचीत होते रहते हैं, तो वो चीज़ अच्छा होता है। एक कार्यकर्ता के लिए उससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकते कि हम लोग एक दूसरों के साथ विचार विमर्श करें और बातचीतों को रखें। ये अरुणाचल प्रदेश, जैसे कि पहला शुरुआत में ही वक्ता ने कहा, मिथुन के बारे में आपने चर्चा में लाया, तो अरुणाचल में लगभग और नागालैंड में भी कुछ परसेंटेज है। अरुणाचल तो हाईएस्ट है, इंडिया का सबसे ज़्यादा है। तो मिथुन का बारे में लेकर के और नागालैंड हॉर्नबिल फेस्टिवल होकर के, फेस्टिवल का आदान प्रदान भी होना चाहिए, कल्चरल एक्सचेंज होना चाहिए, ताकि, क्योंकि अभी जो चल रहा है कि कल्चर बचाओ आंदोलन चल रहा है पूरा प्रदेश में और खास करके ट्राइबल एरिया में, इसका ऊपर में आप लोगों का क्या राय है? देखो, मिथुन सिर्फ अरुणाचल में नहीं, नागालैंड और विभिन्न अलग राज्यों में, मिजोरम में भी बोलो, कुछ हिमाचल में भी हो और मणिपुर में भी हो, ये एक बहुत ही माने हुए जानवर है और ये हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ स्थानीय लोग जो है, आप लोग आदिवासी कहना चाहते तो वो ठीक है, स्थानीय लोगों के साथ मिथुन का एक कल्चरल, एक सांस्कृतिक बंधन है, तो उस बंधन को हम लोग एक साथ जोड़ के लेके चलते हैं। नागालैंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो, संस्कृति को बचाना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग वेस्टर्न थॉट प्रोसेस में चलते रहेंगे तो हमारे संस्कार और संस्कृति खत्म हो जाएंगे। और आज अरुणाचल जैसे राज्य में, नागालैंड जैसे राज्य में, और अपना त्रिपुरा हो, चाहे वो मिजोरम हो, मेघालय हो, असम हो, अपना संस्कृति अपने लोगों के द्वारा बचाया जाता है। संस्कृति सिर्फ वीडियो में नहीं बचाया जाता है या वो रील बना के नहीं बचाया जाता, वो सब ज़रूरत है, मगर संस्कृति बचाने के मतलब स्थानीय लोगों को बचाना, और वो बहुत महत्वपूर्ण काम है। इसलिए राज्य सरकार लोग भी देश की प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उन चीज़ों के ऊपर आगे लेके जा रहे हैं, ताकि हम अपने संस्कृति और परंपरा और विचारधाराओं को हम लोग बचा के स्थानीय लोगों के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए हम लोग बचा के रखें। 2026 आने वाला है सर, 2026 आने वाला है, नया साल आने वाला है, नया विचार शायद आएगा होगा। अटल समृद्धि तो 30, आपने बताया कि 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अगला विचार, क्या विचार रहेगा आपका तरफ से, क्या विचार है? अटल जी का स्मृति वर्ष जो है, कार्यक्रम बंद हो जाएगा, होगा, वो अलग बात है, और विचार 100 साल पुराना है। अटल जी का विचार उसका जन्म से है, उसका 1924 में जब 25 दिसंबर में उसका जन्म हुआ,
वो हमारी भारत देश के लिए एक बहुत सुनहरा दिन था। इस तरह का एक व्यक्ति जन्म हुआ जो भारत को नवनिर्माण करने के लिए उनका संकल्प को लेके आज मोदी जी चल रहा है। हम सब भाजपा के कार्यकर्ता उसको स्मृति करते हुए हम लोग आगे बढ़ने का इरादा है। नया साल तो आएंगे और नया साल आएंगे, जो जीने वाले लोगों के लिए नया आते रहेंगे, मगर अटल जी का जो नाम है वो हमारी भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए और इस देश की जनता के लिए वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भारत देश को प्रेम करने वाला व्यक्तित्व और भारत देश को निर्माण करने वाला सोच विचार रखने वाला व्यक्ति और प्रधानमंत्री एक भारत रत्न अटल जी था। देखो, आज अरुणाचल प्रदेश भी लिटरेसी रेट में काफ़ी कोशिशें चल रहे हैं। पेमा खांडू जी की सरकार, अपना भाजपा का सरकार हर एक चीज़ को कर रहे हैं। मैं जानता हूँ, मेरे ही दोस्त है यहाँ का मंत्री जो पर्यटन और एजुकेशन का मंत्री भी है और काफ़ी कार्यक्रमों में मिलते हैं। नागालैंड के विषय में ऐसा है, जो वहाँ क्रिश्चियन एजुकेशन बहुत पहले आया था, 1980s से आया था, तो उसके कारण उस चीज़ का बढ़ोतरी हुआ, उन्नति हुआ और बहुत लोग बाहर पढ़ते थे, शिलोंग में पढ़ते थे, गुवाहाटी में पढ़ते थे और देश की विभिन्न स्थानों में। अरुणाचल का विषय में ये है, जो जितना तक मैं जानता हूँ, बहुत समय तक कांग्रेस की सरकार ने इसको सिर्फ एक अन्य राज्य की दौर में रखा। उसी तरह नागालैंड को भी रखा था, उसी तरह मणिपुर को भी रखा था। मगर क्या हुआ है, अभी अटल जी की समय से लेके अभी जब चल रहे हैं, हर एक नीति जो है यहाँ के लोगों की एजुकेशन में भी, पढ़ाई लिखाई में भी आगे बढ़ने का बहुत हर एक कोशिश चल रहा है। कुछ समय तो चाहिए होंगे बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए, और यहाँ की राज्य इतना विशाल है, आप सोच सकते हैं। हमको भी ये कभी कभार भूल जाते हैं कि पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य तो अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ एक स्थान से दूसरा स्थान 500-600 किलोमीटर का दूरी भी है और वहाँ की आबादी जो है स्थानीय लोगों का आबादी है, इंडिजिनस इनहेबिटेंट्स का आबादी है। तो कोई कोई जगह में दूर दूर में 200-500 लोग भी रहता है। तो इन चीज़ों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है उस चीज़ का इतना आसान नहीं है। मगर आज आप देखिए, अरुणाचल की ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, पूरा सड़क इतना बढ़िया बन गया। आपकी राज्य में फेरारी चलता है, हम देखते हैं नागालैंड में बहुत बढ़िया बढ़िया सड़क है। अभी जैसे हम लोग नागालैंड से आया, हम दिमापुर से यहाँ आने के लिए हमारे ख्याल से 5 घंटे में पहुँच गया हम लोग। तो उन्नति का दौर में चलने के लिए, समृद्धि की दौर में चलने के लिए लोगों को इस तरह का सोच विचार लेके आगे जाना पड़ेगा। और अरुणाचल जरूर आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा में बहुत आगे बढ़ेंगे और आगे चलेंगे, आप चिंता मत करिए। मैंने थोड़ा देर में हमारे ख्याल से ट्वीट भी कर लेंगे हम। देखो, पहले तो हम लोग थोड़ा सोचना पड़ेगा। हम लोग एक समाज को पूरा बदनाम नहीं कर सकते हैं, मगर जिन लोगों ने किया है वो या तो सूझबूझ कुछ नहीं है, यहाँ की जो लोग हैं उसके बारे में उनको मालूम नहीं है। हम तो किसी तरह भी हम अपने आप को चाइनीज़ नहीं मानते हैं और किसी रूप में भी हम मोमो नहीं है, खाने वाला चीज़ है, अच्छा लगता है, वो लोग को भी खाना चाहिए और खाते होंगे। मगर किसी भी लोग को हम लोग इस तरह से व्यवहार नहीं होना चाहिए। और जो लोग किया है, हमने सुना है, जाना है कि वो लोग जेल में हैं, और हम तो यही विनती कर रहा हूँ कि उन लोगों को कम से कम 1 साल के लिए यहाँ मतलब सेवा करने के लिए उनको भेजा जाए, अरुणाचल में भेजा जाए, नागालैंड में भेजा जाए। हम अच्छी तरह से सेवा करके भेजेंगे कि हम लोग चाइनीज़ नहीं हैं और हम चिंग पोंग चिंग कुछ नहीं है, हम भी भारतीय हैं। हाँ, स्थान से हम अरुणाचली हैं, हम नागा हैं, हम मणिपुरी हैं, हम त्रिपुरा के हैं, मगर हम भारत वंश का एक अटूट सेना है। ये सब तो होना ही था। मगर बांग्लादेश वाले जो भी कह रहे हैं, हम तो इतना निंदा नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि वो लोग आके तो देखें पूर्वोत्तर में।
हम लोग जान गए कि उन लोगों का इरादा क्या है। अगर वो लोग सोचता है कि चिकन नेक क्या नेक, हम लोगों का कोई नेक नहीं है, ये मीडिया के शब्दों हैं। हम बहुत मजबूत कड़ी से भारत के साथ जुड़ा हुआ है और भारतीय है हम। और वो बांग्लादेशी लोग जो है, हम ये भी नहीं बोलना चाहेंगे कि सब बांग्लादेशी गलत है। कुछ जो पागल लोग हैं ये सब बात करते हैं, वो लोग हम लोगों का घटोत्कच और हिडम्बा नहीं देखा है। तो आ जाइए, हम लोग उनको दिखाएंगे कि कैसा है, अगर आ सकते हैं तो। मगर देखो, ये सब राजनीति में वो लोग जो कुछ भी सोचते हैं वो लोग को भूलना नहीं चाहिए कि 1971 में 72 में भारत ने ही उनको आज़ाद किया, और इतना जल्दी भूल गया तो बहुत कुछ हो सकता है। और गले वले काटने का जो चक्कर है ना, वो हम लोगों से कोई अच्छा नहीं जानते हैं।